मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिनों पहले हमने हायर एजुकेशन का पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम देखा था। और आज हम मेडिवल एजुकेशन सिस्टम या इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे। इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में किया था उसको हम रिवाइज करेंगे। तो हायर एजुकेशन में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? इंडियन लॉजिक सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ओल्डेस्ट पैटर्न और करंट में क्या क्या चल रहा है। और जैसे यहाँ पर है एक रिपोर्ट, तो ऐसी रिपोर्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या था? प्लास्टिक सर्जरी पहली बार वहीं पर की गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। फीमेल ऋषिका थी जैसे गार्गी मैत्री। और लड़कियों को शिक्षा और जिन्हें उदाहरण करने का अधिकार दिया गया था। प्रेजेंट के मुकाबले वहाँ की स्थिति अच्छी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भारतीय जो वैदिक शिक्षा थी उसके बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एजुकेशन इन इंडिया डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो एजुकेशन है इंडिया में वो फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड की गई है। वैदिक पीरियड जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। बुद्धिस्ट पीरियड 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। मेडिवल पीरियड 1100 एडी से लेकर 1800 एडी। प्री इंडिपेंडेंस 1857 से 1947 और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आफ्टर 1947 या पोस्ट 1947। वैदिक पीरियड में भी दो टाइप थे, प्री वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। प्री वैदिक में थे सभा और समिति, और लेटर में थे वर्ण सिस्टम, जिसमें से 3 वर्णों को ही एजुकेशन का प्राप्त अधिकार होता था। बुद्धिज्म 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। ब्राह्मणवाद बढ़ चुका था, तो इन्होंने कर्मा पर बिलीव किया और यहाँ पर कास्ट का कोई सिस्टम नहीं था। मेडिवल इंडिया में मकताब और कुरान था। मकताब मदरसा ये थे, जिसको हम आज डिटेल में देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? गुरुकुल था, रेजिडेंशियल सिस्टम था, हाउस होल्ड कोरस और सेल्फ रिलायंस बनाना, भीख मांगना या भिक्षा मांगना ताकि उनका ईगो नष्ट हो सके। और यहाँ पर कोई फीस सिस्टम नहीं था। गुरु दक्षिणा भी यहाँ पर स्वैच्छिक होती थी और आश्रम होते थे 4। टीचिंग संस्कृत लैंग्वेज में होती थी और गुरु का दर्जा सर्वोपरि होता था। नॉलेज को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक होता था पार विद्या। पार विद्या का मतलब होता है हायर नॉलेज, यानी कि जो संसार रूपी मोह माया से पार लगाने के लिए जो विद्या दी जाती थी ये होती थी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक। एक होती थी अपार विद्या। अपार विद्या लोअर नॉलेज जो सेकुलर साइंस होती थी, जो साधारण ज्ञान होता था। इंटायर टीचिंग थ्रू ये होती थी पदों के द्वारा, ओरल मौखिक और चिंतन, यानी कि ओरल ही वहाँ पर स्टडी होती थी। 3 फोल्ड प्रोसेस ऑफ साधना। साधना के 3 फोल्ड प्रोसेस थे। SMN श्रवण यानी कि सुनना, मनन यानी कि उस पर सोच विचार करना, और एक होता है निध्यासन, जो भी हमने सुना और जिस पर विचार किया उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, ये होता था निध्यासन। भारतीय साहित्य है। भारतीय साहित्य में दर्शन शास्त्र है, पुराण 18 है, 4 उपवेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या 108 और 4 उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गंधर्ववेद हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनकर, और स्मृति का मतलब होता है एपिक्स या मेमोरी के माध्यम से बताना। वेदांगों की संख्या होती है 6, जिसमें से व्याकरण जिसे फेस ऑफ वेदास कहते हैं, ज्योतिष को आई या आंख कहते हैं, और ज्योतिष पर ओल्डेस्ट बुक ये लिखी गई है वेदांग ज्योतिष, जो लेगाध मुनि ने लिखे। निरुक्त, निरुक्त को कहते हैं ईयर्स या कान। निघंटु बुक यहाँ पर लिखी गई है, जो ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड है। शिक्षा को नोज कहते हैं, नाक, और छंद को पैर, और कल्प को कहते हैं रिचुअल या हाथ। फिर हमने देखा था वेदास। वेद होते हैं जो, उनको हमने देखा था। वेद में सबसे पहले था ऋग्वेद, जो कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 1028 सूक्त, 10,500 छंद और 10 मंडल है, और ये छंदों में लिखा गया है। सामवेद चैंट्स या श्लोकों में लिखा गया है। 1549 श्लोक हैं। इंडियन म्यूजिक का जनक माना जाता है, ओनली इन वर्सेस में ये लिखा गया है। यजुर्वेद 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यज्ञ विषयक विधियां बताई गई हैं, गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा हुआ है। अथर्ववेद मैजिकल फार्मूला और स्पेल्स यहाँ पर
यानी कि बीमारियों और बुराइयों को दूर करने हेतु मंत्र दिए गए हैं। फिर हमने देखा ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ, जिनका मतलब होता है सेक्रीफाइस या बलिदान। वेदों को एक्सप्लेन किया गया है, गद्य में लिखित है और प्रकृति में ये कर्मकांड या रिचुअलिस्टिक है। अरण्य का मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट। तो जंगल में रहने वाले छात्रों और ऋषियों के द्वारा ये लिखा गया था। उपनिषदों की संख्या होती है 108। उप का मतलब होता है पास, निषद का मतलब होता है बैठना। गुरु के में बैठकर जो शिक्षा दी जाती थी उसे कहते थे उपनिषद, और इसे ही वेदांत भी कहा गया है। ओल्डेस्ट उपनिषद ये है बृहदारण्यक। और चार गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये कौन होते थे? चार पुरुषार्थ, ये होते थे मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ। और ये सेकेंडरी गोल होते थे और मोक्ष होता था प्राइमरी गोल। टू क्लासेस ऑफ एजुकेटेड वुमेन, ये होती थी सद्योदवाहा, जो विवाह तक पढ़ाई करती थी, और एक होती थी ब्रह्मवादिनी, जो हायर एजुकेशन के लिए विवाह का ही त्याग कर देती थी। वुमेन इन वैदिक एरा, ये 1500 से लेकर 1200 ईस्वी तक की बात है। यहाँ पर थी लोपामुद्रा, जो वेरी ब्यूटीफुल ऋषिका थी। अगस्त्य ऋषि से शादी की थी। मैत्री थी, और पहली पत्नी याज्ञवल्क्य ऋषि की से इनकी शादी हुई थी, जिसकी पहली पत्नी थी कात्यायनी। गार्गी एक ब्रह्मवादिनी थी, जनक के दरबार में थी। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद काफी फेमस है, घोषा और अपाला। तो ये थी। इवेल्युएशन सिस्टम क्या था? 3 प्रकार का होता था। महाप्रजनन ग्रेड, जो हाईएस्ट एबिलिटी वाले स्टूडेंट थे उनको मध्य मध्य प्रजनन ग्रेड, ये मेडियोक्र यानी कि मीडियम स्टूडेंट्स को दी जाती थी। अल्पा लो एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को ये ग्रेड मिलती थी। ओरल और थिंकिंग बेस्ड स्टडी होती थी एंशियंट टाइम में। कुरिकुलम क्या होता था? एंथ्रोपोलॉजी था, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ये सभी थी। और शिक्षक का निर्णायक स्थान होता था। गुरुकुल में माता पिता की भूमिका एक सुधारक, मार्गदर्शक, नैतिक शिक्षक, प्रेरक, ये सभी कंडीशन वही अप्लाई करता था, यानी कि वे सभी इन सभी की भूमिका एक टीचर ही निभाता था। डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर्स भी हमने देखे थे कि टीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अध्यापक, जो केवल इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। पंडित, डीप इंसाइट इनटू अ सब्जेक्ट, एक डीप नॉलेज हो जिसको एक सब्जेक्ट की, उसे कहते हैं पंडित। और उपाध्याय, इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों को कंबाइन करके देने वाला। आचार्य होता था स्किल सिखाने वाला। दृष्टता होता है जिसके पास विजनरी व्यू होता था। गुरु होता था एबल टू अवेकन विजडम टू यू, यानी कि लर्निंग फ्रॉम यू डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता था गुरु। फिर 16 संस्कार भी हमने देखे थे। 16 संस्कार में गर्भाधान, पुंसावन, सीमांतोन्नयन, जात कर्मा, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खिलाया जाता था। विद्यारंभ, विद्या फॉर्मली स्टार्ट हो जाती थी। उपनयन संस्कार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती थी। पढ़ने जाओ ऐसा कहा जाता था। और यज्ञो पवित्रा, ये द्विज या रीबर्थ या ट्वाइस बॉर्न, इसी को कहा जाता था। लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था, लेकिन सभी की आयु अलग अलग होती थी। जैसे ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार की आयु होती थी 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष और वैश्य के लिए 24 वर्ष होती थी। और बच्चा इस समय सावित्री पतिता के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर कुछ मैनर्स की ओथ भी दिलाई जाती थी। मेध ज्ञान, सावित्री, विदिता और मेमोरी इंटेलिजेंस, यानी कि ब्रह्मचारी की मेंटल पावर्स को विकसित किया जाता था। उपकर्मा का मतलब होता है जब सेशन स्टार्ट होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है एकेडमिक सेशन एंड होना। समावर्तना में होता है कन्वोकेशन, जैसे दीक्षांत समारोह होता है, फेयरवेल पार्टी होती है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर एंड ऑफ स्टूडेंटशिप हो जाती थी। एम क्या क्या होते थे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के? अल्टीमेट एम क्या था? मोक्ष प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना, धार्मिक ज्ञान देना, सामाजिक कर्तव्यों पर बल देना और सर्वांगीण विकास करना। और प्रिजर्वेशन ऑफ अ प्रमोशन ऑफ रिच कल्चर, जो हमारा रिच कल्चर है उसको आगे बढ़ाना। फिर हमने कुछ बुक भी देखी थी, जैसे आर्यभट्टियम की आर्यभट्ट,
सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत। तो ये सभी बुक्स हमने देखी थी। आज का हमारा नया टॉपिक है 10 मिनट लग गई हमको रिवाइज करने में, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। अगर हम पिछला नहीं पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो पिछले का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हमने इसको किया है रिवाइज। चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा एजुकेशन सिस्टम इन मेडिवल इंडिया। इसको हम शुरू करते हैं। तो एजुकेशन इन इंडिया जो एंशियंट टाइम होते थे वहाँ पर पढ़ने की जगह पर, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म, यहाँ पर अलग अलग धर्म होते थे तो उनकी पढ़ने की जगह भी अलग अलग होती थी। जैसे मठ, विहार, चतुष्पदी, टोल्स, अग्रहार, विद्यापीठ, सम्मेलन, पाठशाला, संगोष्ठी, घटिका और परिषद, ये सभी होती थी पढ़ने की जगह। अब हम देखेंगे एजुकेशन सिस्टम इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था? तो इस्लामिक एजुकेशन, इस्लाम धर्म की शिक्षा यहाँ पर मिलती थी ताकि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। कुरान को यहाँ पर पढ़ाया जाता था, व्यक्तिगत विकास पर बल दिया जाता था और मटेरियल वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, समृद्धि और धन संबंधी यहाँ पर शिक्षा मिलती थी। ऑर्गेनाइजेशन इन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ पर कैसे कैसे होता था इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में। जो पाठशाला होती थी, अगर पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, जो पढ़ाई पेड़ के नीचे होती थी वो पाठशाला में दी जाती थी। एक होता था मकताब, मकतब भी इसी को कहते हैं। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, जो रन बाय पब्लिक डोनेशंस, जो जनता दान देती थी उनके द्वारा इन मकतब को चलाया जाता था। मदरसा, मदरसा के लिए हायर एजुकेशन यहाँ पर दी जाती थी और मेंटेन बाय रूलर्स, शासक या फिर नोबल्स, जो अमीर आदमी होते थे वो या फिर शासक, इनके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता था मदरसे को। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, विशेषताएं क्या क्या थी? ट्रेडिशनल एंड थियोलॉजिकल, यानी कि रिलीजन की स्टडी होती थी। मेन फोकस होता था कुरान, हदीस और इस्लामिक लॉ एंड थियोलॉजी। अरबी या अरेबिक यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज होती थी। करिकुलम या जो यहाँ का सिलेबस था, इसको दरस ए निजामी के नाम से जाना जाता था। दरस ए निजामी में क्या क्या होता था? तो इसमें अरेबिक ग्रामर, लिटरेचर, लॉजिक एंड फिलोसफी, ये सभी यहाँ पर होते थे। मदरसा जो प्रोवाइड सर्टिफिकेशंस एंड डिग्री, मदरसा हायर एजुकेशन के देता था तो यहाँ पर डिग्री भी प्रदान की जाती थी और डिग्री को अलीम या अलीमा कहा जाता था और इल्म का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। तो अलीम या अलीमा यहाँ पर प्रदान किया जाता था डिग्री के रूप में। पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका। तो यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता था? तो यहाँ पर मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टा लगवाकर, रिपीटिशन, बार बार रिपीट करके, रिसाइटेशन, जैसे कि टीचर कुछ बोलेगा और उसके पीछे पीछे बच्चे भी बोलेंगे। जैसे ए टीचर बोलेगा तो बच्चे भी उसी को ही रिपीट करेंगे, तो इसे कहते हैं रिसाइटेशन, रिपीटिशन और मेमोराइजेशन। तो ये होती थी पेडागोजी, वहाँ का पढ़ाने का तरीका। मेथड, तरीके क्या क्या होते थे? लेक्चर्स, लेक्चर देते थे, डिबेट्स होती थी और डिस्कशन भी यहाँ पर होता था। एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता था? जैसे हमने वैदिक पीरियड में देखा था कि उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हो जाती थी और ये इनिशिएटेड थ्रू ए सेरेमनी, एक सेरेमनी के द्वारा शुरू होता था जिसे कहते थे बिस्मिल्लाह। जैसे वैदिक पीरियड में उपनयन संस्कार होता था, वैसे ही इस्लाम धर्म में बिस्मिल्लाह होता था। बिस्मिल्लाह सेरेमनी होती थी। ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर अलाउड इन द क्लासरूम, तो केवल लिमिटेड नंबर, सीमित संख्या में ही विद्यार्थी क्लास में बुलाए जाते थे ताकि जो टीचर है वो सभी बच्चों पर ध्यान रख सके और उनको अच्छे से पढ़ा सके। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, जो भी एक्सटर्नल एजेंसी है जैसे स्टेट है, सरकार है या एनी अथॉरिटी, इनका कोई भी हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं होता था। फंडिंग थ्रू इंडोमेंट्स, डोनेशंस, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस, जो डोनेशन दान होता था, कंट्रीब्यूशन या कोई सहयोग होता था चैरिटेबल दान के रूप में, इनके द्वारा इसकी फंडिंग होती थी। इन्हीं के द्वारा इन संस्थाओं
को चलाया जाता था। उर्दू यहाँ पर न्यू लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी। जो करिकुलम है उसको दो भागों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक होता था मनकुलत। मनकुलत का होता था ट्रेडिशनल था, जिसमें लिटरेचर, हिस्ट्री, लॉ एटसेट्रा को पढ़ाया जाता था। एक होता था मकुलत। मकुलत का मतलब होता था रेशनल। रेशनल यानी कि तार्किक। जो पुरानी थी मनकुलत, मन जिसका हमें मन करेगा, यानी कि जो ट्रेडिशनल होते हैं वो एजुकेशन। और एक होता है मकुलत। मकुलत जिसमें रैशनल यानी कि मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लॉजिक, फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी, ये सभी स्टडी यहाँ पर होती थी। करिकुलम एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पर कैसा होता था? अरिथमेटिक होता था, शेप्स, कैलकुलेशन, वेट्स, मेजर, ये सभी होते थे एलिमेंट्री लेवल पर, यानी कि बेसिक एजुकेशन यहाँ पर मिलती थी। और एट स्कूल लेवल मकतब्स, जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होती थी वो मकतब में दी जाती थी, जहाँ पर लॉजिक, जियोमेट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी इत्यादि की पढ़ाई यहाँ पर होती थी स्कूल लेवल पर, मकतब में। हायर एजुकेशन दी जाती थी मदरसे में, और मेन फोकस होता था इस्लामिक स्टडीज़ और सब्जेक्ट। इस्लामिक स्टडी और मेन सब्जेक्ट होते थे जो इस्लाम से रिलेटेड, जैसे कुरानिक स्टडीज़, स्टडी ऑफ कुरान होता था, और मेमोराइजेशन ऑफ कुरानिक वर्सेज, जो कुरान में कुछ लाइनें लिखी होती थी उनको याद यहाँ पर करवाया जाता था। हदीस की स्टडी यहाँ पर होती थी, जो पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों का संग्रह है उसको कहते हैं हदीस। और एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ के एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर सिखाया जाता था। इस्लामिक प्रूडेंस यानी कि जो इस्लामिक न्याय व्यवस्था थी वो कैसी होती थी, उसे कहते थे फिक कहते थे। इसमें स्टडी ऑफ इस्लामिक लॉज एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिफरेंट सिचुएशन। इस्लामिक लॉ की स्टडी होती थी और अलग अलग सिचुएशन में इसके प्रयोग कैसे हो सकते हैं उनके बारे में बताया जाता था। थियोलॉजी ये होती थी कलमा, अरेबिक लैंग्वेज होती थी। टीचिंग मेथड में लेक्चर, डिस्कशन और डिबेट को शामिल किया जाता था। टेस्ट और असेसमेंट ये कैसे होती थी? मेन फोकस होता था रेगुलर एसेस द लर्निंग एंड नॉलेज। लर्निंग, सीखने और ज्ञान पर ही ज़्यादा जोर होता था। नो एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम्स, ना तो वार्षिक और ना ही अर्धवार्षिक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता था, यानी कि वो बिना ही एग्ज़ाम दिए पास हो जाते थे। विमेंस पोजीशन, महिलाओं की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर था पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा वहाँ पर थी। रॉयल एंड वेल्दी वुमेन रिसीव्ड एजुकेशन एट होम। जो रॉयल होती थी, वेल्दी अमीर महिलाएं घर पर ही शिक्षा को प्राप्त कर लेती थी। नो अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट कवरिंग देयर फेस। जब भी उनको बाहर जाते हुए विदाउट कवरिंग फेस, बिना चेहरा ढके बाहर जाने की उनको अनुमति नहीं होती थी। एजुकेशन इन मकतब्स, बेसिक इस्लामिक एजुकेशन यहाँ पर दी जाती थी, जिसे प्राइमरी लेवल कह सकते हैं। और 5 से 12 वर्ष की आयु के बीच मकतब में एजुकेशन दी जाती थी। मदरसे में हायर एजुकेशन, जिसे हदीस, फिक्र, ये एजुकेशन यहाँ पर मिलती थी। एजुकेशन अंडर मुगल्स, फिर आए मुगल्स, अकबर ने जामा मस्जिद बनवाई। साइंटिफिक एजुकेशन यहाँ पर प्रदान करने की कोशिश की। रेजिडेंशियल कॉलेज फॉर पीजी स्टडीज़, जो हायर स्टडी के लिए रेजिडेंशियल कॉलेज, ताकि विद्यार्थी वहीं पर रह सके और वहीं पढ़ाई कर सके, इनका निर्माण करवाया। एडवांस्ड स्टडी इन मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड ग्रामर एंड लिटरेचर, तो इन सभी का बंदोबस्त यहाँ पर बाद में मुगलों के दौरान करवाया गया। तो ये हो गई हमारी मेडिवल एजुकेशन सिस्टम या इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम। और एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमारा एक और टॉपिक वहाँ पर रहता है, यूनिवर्सिटीज़ इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होती थी उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में या थर्ड क्लास में कल को देखेंगे, जिसमें हम 12-13 यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ेंगे। और फिर हम प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो भी एक्ट अधिनियम आए शिक्षा से रिलेटेड उनको हम देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगर हमको इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।